घर घर के अंदर लाइट आ गई। घरों में लाइट नहीं थी, 70 साल से हमारे घर में लाइट नहीं थी। अब लाइट आई है बरेली में, बरेली उत्तर प्रदेश, क्या नाम है, पश्चिमी फतेहगंज गांव कुरतरा। और आपने कहा 70 साल में लाइट आई है। मैं बता रहा हूँ बरेली की, मैं बरेली की बता रहा हूँ। जब से मैंने हमारी जब से लाइट है बरेली में, जो कोई कह रहा है रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, तो भाई ट्रक किस पे चलते थे? अरे मैं तो सबूत दे रहा हूँ, कान पे मारूंगा, कान पे। अगर सबूत ना मिले तो कान पे मारे, कान पे मारता हुआ ले जाऊंगा। अगर योगी के राज में लाइट लगी हो तो ये लूट के खा गए। अरे सड़कों के पत्थर खा गए, ये बिजली के खंभे लूट के खा गए, बदरपुर के पहाड़ खा गए। चाचा, यहाँ पे एक जन आए थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में सब कुछ बिक गया है, मीडिया भी बिक गई है। वो सुबह शाम रात जो है मोदी 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 करते रहते हैं, जबकि मोदी कुछ किए नहीं है। आप बताइए क्या किए? आँखों के जिनके ऊपर अंधे दो तरह के होते हैं। एक तो आँख वाले अंधे होते हैं जिनके आँख ही नहीं होती, और एक ऐसे होते हैं कि आँख होते हुए भी उनको ये नहीं पता कि क्या देश में हो रहा है। समझे? 70 साल के अंदर घर घर के अंदर तो लैटरिन आ गई। लैटरिन नहीं थी, जो जंगल में जाते थे ना, औरतें बच्चे जाते थे। पहले मीडिया नहीं था, पहले रिपोर्टें नहीं आती थी, अब तो खुलेआम रिपोर्टें आ जाती हैं। हर जगह मीडिया पहुंचा हुआ है। घर घर के अंदर तो लैटरिन बनवा दी, घर घर के अंदर लाइट आ गई। घरों में लाइट नहीं थी, 70 साल से हमारे घर में लाइट नहीं थी। अब लाइट आई है बरेली में, बरेली उत्तर प्रदेश, क्या नाम है, पश्चिमी फतेहगंज गांव कुरतरा। 70 साल में लाइट आई है। समझे? जिनके घरों में चूल्हे जलते थे उनको गैसें मिल गई मोदी के राज में। फ्री में राशन खा रहे हैं। ये नमक हराम किसको कहते हैं? खा करके भी नमक हराम ही करते हैं लोग। ये नमक हराम है। मोदी की बुराइयां करते हैं आजकल। इनको तो ये अगर कहीं नजर आ जाए ना, हमारे वोट से सरकार बनाते हैं और हमारे कोई राक्षस बता रहे हैं ये। अरे इनके बाप का हमने नाच खा रखा है, इनके बाप का खा रखा। समझे? अरे चुप रहे यार, बकवास कर रहा। इनके बाप का हम खा रहे हैं क्या? ये हमें देते हैं खाने के लिए, हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। ये डकैत हमें राक्षस कहने वाले होते कौन है? कोई मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है। सनातन धर्म। हाँ, अरे सनातन धर्म, ये सारा ही सनातन है। जो भारत देश के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, वो लूला हो, लंगड़ा हो, सारे ही देश के सनातन है। सारे भारतीय लोग हैं। ये इंडिया जो है, इंडिया जब क्या नाम है, बरतानिया ने हमारे देश के अंदर आया, ईस्ट इंडिया के नाम से व्यापार करने आई थी। इन्होंने हमारा इसका ईस्ट इंडिया नाम दिया था। ईस्ट इंडिया बरतानिया की कंपनी थी। अब ये उसी को, उसके पीछे लकीर खींच रहे हैं। इंडिया इंडिया पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 9 साल में आज इंडिया आया है। अभी तक इंडिया पता ही नहीं था इंडिया है कहाँ। 9 साल में ध्यान इंडिया आ गया। मेक इन इंडिया कहाँ है, बैंक कहाँ है, सब खत्म करोगे ना? पहले लिख के दे दीजिए आप बोर्ड में, मैं सब सारा खत्म कर दूंगा। पहले आपने जो करा है 9 साल में, आप उसको क्या कहोगे आप? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किसने करा है? मोदी ने करा है। 9 साल आप सोते रहे कि आप आज ध्यान क्यों आया इस बात? और आपने कहा 70 साल में लाइट आई है। मैं बता रहा हूँ बरेली की, मैं बरेली की बता रहा हूँ। जब से हमारी जब से लाइट है बरेली में, जो कोई कह रहा है रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, तो भाई ट्रक किस पे चलते थे? आसमान में उड़ रहे थे क्या? अरे मैं तो सबूत दे रहा हूँ, कान पे मारूंगा, कान पे। अगर सबूत ना मिले तो कान पे मारे, कान पे मारता हुआ ले जाऊंगा। अगर योगी के राज में लाइट लगी हो तो मुझसे बात करिए, कौन से सबूत चाहिए इन डाकुओं को? अरे अंग्रेजों ने सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अंग्रेजों ने अभी जेब में पड़ा। अरे सुनिए, अरे छोड़िए। अंग्रेजों ने ये डाकू हमें लूट के खा गए, अरे सड़कों के पत्थर खा गए, ये बिजली के खंभे लूट के खा गए, बदरपुर के पहाड़ खा गए। कहते हैं तानाशाह तो मोदी है। कौन? मोदी तानाशाह हो सकता है तुम्हारी नजर में हो तानाशाह। ये बम ब्लास्ट बंद करा दिए, ये तानाशाह। ये लाल किले पे बम ब्लास्ट होते थे, जामा मस्जिद पे होते थे, चांदनी चौक में होता था, पहाड़गंज में होते थे। ये बम ब्लास्ट होते थे सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, सुप्रीम कोर्ट में बम। सबूत देखोगे आप? मैं तो मारता हुआ अदालत ले जाऊंगा, मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर करते करते रह जाएगा, मारता हुआ ले जाऊंगा। मेरे सामने लाओ कौन सा? अरे जवाहरलाल डाकू था,
इसने हमें सूखी रोटियां खिलाई है, मेरे सामने खा के दिखा 8 दिन की बासी रोटी ईमान दस्ते में कूट कूट के। ये डाकू है साले मलाई खाने वाले। लेकिन मोदी ने क्या किया फिर? उनको तो हटा दिया आपने। फ्री का राशन दे रहा है मोदी, तो वो तो गरीब बना दिया। फ्री का राशन दे रहा है, समझे? हर सरकार देती है। अरे कौन देता है? अरे कम पैसों में देती है। अरे डाकू गोलगप्पे वाले का आटा खा गए, सारे सबूत हैं हमारे पास। गोलगप्पे वालों को आटा मिलता था सरकार से गोलगप्पे बनाने के लिए, ये आटा खा गए। मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल पी गए। हलवाइयों को कोला मिलता था, ये खा गए। बदरपुर का पहाड़ खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ खा गए, DTU की बसें बेच के खा गए। क्या आप कहलवाओगे मेरे से, समझे? ये सब तो उन्होंने किया, मोदी ने क्या किया फिर आप लोगों के लिए क्या किया? अरे मोदी से क्या करवाओगे ये बताओ? अरे फ्री में लाइट लग गई, रिश्वतखोरी बंद हो गई, लैटरिन घरों में आ गई, गैस चूल्हे घरों में आ गए। कोरोना के अंदर कोरोना में वो क्या नाम है, कोरोना में वो भी मिल रहा है, कोरोना के अंदर राशन पानी फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ आपको? थोड़ी महंगाई है, मैं थोड़ी अगर थोड़ी महंगाई है, महंगा 14 नंबर की जगह 14 नंबर लिखे हैं कांग्रेस पार्टी ने आज। एक मिनट रुकिए, 14 पत्रकारों के नाम दिए हैं जिनके यहाँ कांग्रेस अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी। हम अगर बोलेंगे तो हमारा नाम 15वां होगा, इसलिए जनता से बुलाएंगे। महंगाई के बारे में जरूर कहेंगे कि महंगाई है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों को जो सर्टिफिकेट दिए हैं, हमने इनसे 2 मांग रखी थी। कम से कम इन गरीबों को जीने का अधिकार दिया जाए, जो आज से पहले 70 साल में नहीं मिला। एक तो वो जीने का अधिकार दिया जाए, और एक वो जो आपने सब्सिडी ख़त्म कर दी, जो बूढ़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी रेलों में। जो बूढ़े लोग देहातों से आते थे, शहरों से सामान खरीद के लेके जाते थे, उनके रोजगार बंद हो गए। वो मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि उनको सब्सिडी दे दी जाए, जिससे उनके कारोबार चालू हो जाए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, DMK के एक नेता हैं, वो सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बताते हैं और कहते हैं खत्म हो जाना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना? अरे वो यहाँ तो रहते नहीं है, अगर यहाँ रहते होते तो हम आपको ये भी बता देते। समझे? साउथ में ही बोलेंगे, साउथ के सिवा और कहीं नहीं बोलेंगे भाई। नॉर्थ में आके उनकी बस की बात है तो नॉर्थ में आके बोल दें। चोर हैं जितने, केजरीवाल हो, मुलायम सिंह यादव के लौंडा हो, जितने हो, सब चोर हैं बैठे हुए। चोर सारे एक हो गए हैं। अब चोर देखो, चोर जब एक होएंगे ना, अब राजा यहाँ का जो राजा है वो ईमानदार है, तो चोर तो परेशान होएंगे। राजा है प्रधान सेवक, वो प्रधान सेवक है, राजा ही मान लो यार। यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ तो राजा है, वो राजा ही है, समझ लो। राजा तो बना रखा है ना, राजा सब राजा हैं, हम जनता राजा ही हैं उनके सरकार में। ठीक है, क्या किया? बहुत कुछ किया यार, क्या नहीं किया ये बताओ आप। बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई। किसने कहा? वो कौन कह रहा भी मोदी को दोबारा भाई, कौन कह रहा बेरोजगार है? विपक्ष कह रहा है आपके अंदर काबिलियत है तो आप बेरोजगार नहीं हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे PhD किए हुए बंदे जो हैं वो चपरासी की नौकरी भर रहे हैं। देखो तो उनके लिए क्या बोलूं यार, शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। जो कह रहे हैं ना मैं बेरोजगार हूँ। भ्रष्टाचार है भाजपा में, लगातार उनके नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है कांग्रेस। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार याद आता है, वो खुद भ्रष्टाचारी, इसलिए दूसरों को भ्रष्टाचार बोलना चाह रहे हैं। सॉरी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या कहेंगे ये लोग? सॉरी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या बोलोगे? अगर आप बोल रहे हो कि चांदनी चौक में बम फूटते थे, यहाँ पे बम फूटते थे, अब जो करंट में दंगे हो रहे हैं, जो भी करंट में दंगे हो रहे हैं, उनसे बेटर है या उनसे बेकार है? दंगे बहुत हो रहे हैं मोदी सरकार में। 350 दंगे अखिलेश के राज में हुए थे। 350 दंगे। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला,
बसों में घोटाला 13 लाख का, 13 लाख का। एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए। बिजली और पानी का घोटाला वो शीला कर गई। 1-1 किलो बांट के मीटर बना दिए, 4-4 किलो बांट के, 4-4 किलो बांट के। ये डकैत है, डकैत। हर चीज का सबूत मिलेगा, हर चीज का सबूत मिलेगा। अब मोदी जी जो सब बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ना, सब कुछ में तो प्राइवेट कर क्या बेच रहे भाई? भैया वो बेच नहीं रहे हैं, वो लीज पे दे रहे हैं, बेच नहीं रहे। आप कह रहे हो बेच, क्या बेच दिया? क्या पूरा किला बेच दिया? क्या बेच दिया ये बताओ। अरे नहीं, एयर इंडिया बेचा नहीं है, उसको लीज पे दी गई है ताकि उसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, टाटा ने एयर इंडिया 60,000 करोड़ में खरीदी है और वो बेची गई है क्योंकि वो एक कमजोर उपक्रम था, कमजोर, जो इंडिया की पहचान नहीं। तो वो कांग्रेस के जमाने की एयर इंडिया सर, वो तो मजबूत वही करेगी ना। सरकार में तो मोदी जी थे। नहीं अभी ना, सुनो 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 सुनो, एयर इंडिया पहले टाटा का ही था। बाद में टाटा ने उसको रिटर्न लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसमें जो उसके लेवल थे माइनस होता जा रहा था एयर इंडिया का नाम। अब टाटा जब से लिया है तब सब प्लस होता जा रहा है। वो आने वाले समय में एयर इंडिया होगी सबसे नंबर 1 पे, इंडिगो वगैरह फेल होगी। जब टाटा बेहतर बना सकते हैं तो सरकार क्यों? क्योंकि अगर सब सुविधा मिलेगी तो आप 5,000 का टिकट 6,000 में खरीदेंगे, आप उससे ट्रेवल ज़्यादा करेंगे, जर्निंग ज़्यादा करेंगे, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। अब टाटा का लेने का मेन कारण यही है, उसको आगे ले जाना, उसको आगे ले जाना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ नहीं बेचा है, आपके नजर में बेच गया, बेचा नहीं है, कुछ नहीं बेचा। जो कांग्रेस ने बनाया उसे संभाल नहीं पा रही है भाजपा। भैया सागर ने 70 साल में क्या बनाया? उन्हें देश को बर्बाद। अंग्रेजों ने बनाया था। ये अर्बन हॉस्पिटल अंग्रेजों का बना हुआ है, ये जमुना का पुल अंग्रेजों का बना हुआ है, ये जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इसका नाम था विलिंगडन हॉस्पिटल, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कितने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, कितने स्कूल बनाए हुए हैं। दिल्ली के अंदर तो स्कूल भी नहीं थे, अंग्रेजों ने ही बनाए हुए हैं। इन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। इन्होंने देश को लूटा है। इन्होंने तो पकौड़े वाले को पकौड़े नहीं बेचने दिए, चाय वाले को चाय नहीं बेचने दी, छोले वाले को छोले नहीं बेचने दिए। इन्होंने गरीब आदमियों का गला काटा है, लूटा है। ये तो डकैत है, चंबल के डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक, समझे। वो तो रात को लूटे हैं या दिन में लूटते थे। ये सही कह रहे, कांग्रेस ने बहुत किया। कांग्रेस पहले नालों के पाइप में रहने के लिए सुविधा देती थी, अब मोदी सरकार ने मकान दे दिया, वही किसी को हजम नहीं हो रहा है। G20 में दिखा आज क्या अनाज मिल रहा, वो सब पच नहीं रहा किसी को। आप बोलो, मोदी गवर्नमेंट में जितनी व्यवस्था गरीबों के लिए की गई है, क्या कांग्रेस सरकार में उतनी थी? पहले उतनी योजनाएं थी? अगर थी भी तो कहीं कागज भी थी। आज के डेट में मोदी जो सरकार कर रही, सबका साथ सबका विकास, आप देख लीजिए, इसमें न तो कोई मजहब है, न हिंदू है, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन है, सबको आवास मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है।